पिछले 15 सालों में, चाहे वो आज से 20 साल पहले जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी हुकूमतें, उस वक्त भी सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त अपोजिशन में थी, लेकिन उस वक्त भी वो करारदाद मंजूर कराई थी कालाबाग डैम के ख़िलाफ़। पानी के अकॉर्ड पे अमल दरामद के लिए कई बार करारदादें मंजूर की हैं सिंध असेंबली ने। और इस वक्त जब एक बार दोबारा ये बात सामने आई थी तो सिंध असेंबली ने ये मुनासिब समझा कि सिंध के लोगों की राय देखते हुए एक करारदाद मंजूर की। उसके साथ साथ जो बात की थी एक मुंतखब वज़ीर आला की जो ज़बान है उसकी, तो उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मीडिया से ही पता चला है, लेकिन उस शख्स का मैं क्या जिक्र करूं, वो तो पहले भी जब हुकूमत में था, जो उसे 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूँगा। आप सबको पता है, इधर कराची के रहने वालों को तो ख़ास तौर पे पता है कि क्या हुआ था उस वक्त। उस शख्स ने सुना है कि कहा है, मुझे यकीन अभी तक अपने कानों पे नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि हाँ वाकई ये वही है जो मुल्क के वो नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए। वो हमेशा जो भी उस वक्त सूबा सिंध के मुंतखब लोग थे उनके ख़िलाफ़ बात करता था तो बड़ी वाह करता था। तो मुझे कोई फिर इस पर कोई हैरानी नहीं हुई कि जो बात की है तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तासुराती किताबचे में मैंने जो तासुरात दर्ज किए हैं उसमें आज मैंने ये लिखा है कि कायद हम आपसे शर्मिंदा हैं और जिस मकसद के लिए आपने ये पाकिस्तान इस कौम के हवाले किया, लेकिन शर्मिंदा इसलिए है कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रुनुमा होते हैं और फिर उसके बाद हालिया एक सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू जो कि सभी ने, पूरी कौम ने सुनी। मैं समझता हूँ कि कायद ने ये पाकिस्तान इस दिन के लिए हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ दे के हासिल नहीं किया था। बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो ख़रीदार हैं वो इसे ख़रीद रहे हैं और यही वजह है कि आज माशी तौर पे दिन ब दिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है और ये सोच से बालातर कि जो हमारा बयानिया है, जो हम नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। हालिया सियासी जमात के बयानिए और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल रुनुमा हुई, अगले ही महीने मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। इसी तरह चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं और उनके आने से कबल जिस तरह से पाकिस्तान में सूरत हाल सियासी तौर पर बनाई जा रही है और जिस तरह से तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सेनेट हो, आज कायद के इस मज़ार पे खड़े हो के मैं सच्चे दिल से ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफ़रत के बयानिए को ख़रीद कर फिर बेच रहे हैं। मेरी पिछले दिनों यूएई एम्बेसडर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और मैंने उनके सामने ये बातचीत रखी थी और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको भी मैंने ख़त लिखा है, जिस ख़त में उनकी तवज्जो इस जानिब मुतज़्ज़ल कराई है कि इस पर ज़रूर बात की जाए
ताकि ये जो वीज़ाज़ की बंदिश है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, ये ज़रूर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैं यहाँ अपनी कौम से भी ये बात कहूँगा कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, चाहे वो तिजारत के लिए जाएं, चाहे नौकरियों के लिए जाएं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का जो झंडा है, पाकिस्तान का जो नाम है, उसकी इज़्ज़त और बका रखें। कुछ ऐसे वाक़यात यूएई में हमारे यहाँ से लोगों ने वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ें गलतियाँ की हैं जिसकी बिना पर जो मुझे यूएई एम्बेसडर ने बताया, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे लोग नहीं थे बल्कि बांग्लादेश और इंडिया से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। लेकिन वहाँ दोनों मुल्कों के जो लोग थे उनके वीज़ा दोबारा से जारी हो गए हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तानी जो लोगों के वीज़ाज़ हैं वो रुके हुए हैं, वो प्रोसेस नहीं है। आपने सवाल किया है, हम दोबारा यूएई गवर्नमेंट से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस तरफ तवज्जो की बात करेंगे। मेयर साहब का इस सिलसिले में मुझे ख़त भी आया है जो उन्होंने कहा है कि उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला वो फंडिंग मुहैया की जाएगी और जल्द से जल्द। और मेरी एक सिर्फ गुजारिश मेयर से भी है, मैं कह देता हूँ कि 2020 में ख़ास तौर पे हमने 22 में भी सड़कें बनाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये रह जाता है कि हम प्रॉपर ड्रेनेज का तरीका कार उसमें नहीं रखते। अब इशू ये है कि अगर उस पर जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर पूरी ड्रेनेज प्रॉपर करें, और नुकसान ये कि अगर नहीं किया कि दोबारा अगर ऐसी बारिश होती है फिर ऐसा नुकसान हो सकता है। तो इस कश्मकश में एक तो टाइम, दूसरा ऑब्वियसली रिसोर्सेज। आपको पता है मुल्क जिन इकनॉमिक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इनके बावजूद हमारी पहली तरजीह होगी और तरजीह है कि हम बारिश से जो नुकसानात हुए हैं, चाहे वो लोगों के इंडिविजुअल हों, कई अमवात हुई हैं बरसातों में इस साल, उसके अलावा फसलों को भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, उन सबको बहाल करें।